योगी मॉडल बिहार में उतरेगा, राम मंदिर से बुलडोजर तक बिहार की जमीन से 2027 यूपी चुनाव का रिहर्सल शुरू। यूपी का ट्रेलर, बुलडोजर का धमाका, अखिलेश का एक्सप्रेसवे, यूपी के नेताओं की एंट्री से बिहार का चुनावी माहौल हुआ गर्म। जाति और हिंदुत्व का कॉकटेल, 2027 की रणनीति का लैब बन गया बिहार। योगी अखिलेश की जंग से उत्तर भारत की सियासत का रंग बदलने वाला है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को 2027 के यूपी चुनाव का रिहर्सल या यूं कह ले ट्रेलर कहा जा रहा है। इस बार बिहार चुनाव पर यूपी का रंग बहुत गहरा चढ़ चुका है। योगी आदित्यनाथ की एंट्री किस तरह निर्णायक हो रही है और दूसरे ऐसे कौन से पहलू हैं जिन्होंने इस चुनाव को यूपी चुनाव का ट्रेलर बना दिया, इसे जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी की रणनीति को देखिए तो बीजेपी ने बिहार चुनाव में अपने राष्ट्रीय चेहरे, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्रंट फुट पर उतार दिया है। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान का प्रमुख चेहरा बना दिया। उनकी सभाओं में यूपी के विकास मॉडल, बुलडोजर की राजनीति, कानून व्यवस्था, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और प्रयागराज कुंभ जैसे उत्तर प्रदेश के उदाहरणों का बार बार जिक्र हुआ। इसका दो तरफा संदेश गया। पहला कि बिहार के मतदाताओं को आगे बढ़ता प्रदेश दिखाना और दूसरा कि यूपी चुनाव के लिए माहौल तैयार करना। यूपी बिहार की सांस्कृतिक एवं सामाजिक समानता की वजह से यहाँ की राजनीति एक दूसरे के करीब दिखाई पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा साइड ये है कि योगी की छवि इस बार बीजेपी के बिहार कैंपेन में लॉ एंड ऑर्डर और बुलडोजर की शक्ति के प्रतीक के तौर पर पेश की जा रही है। उन्होंने सभा में खुलेआम ऐलान किया कि अब बिहार में भी माफिया पर यूपी जैसा बुलडोजर चलेगा, यानी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनकी बातों में यूपी की उपलब्धियों और विकास के मॉडल का ही उल्लेख रहा, जिससे साफ है कि बीजेपी दोनों राज्यों में एक जैसा संवाद गढ़ने और पूरे उत्तर भारत में योगी मॉडल को बेचने की कोशिश कर रही है। ये लाइन 2027 के अलावा 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी का भी हिस्सा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस और महागठबंधन के नेता भी अपने भाषणों में यूपी का जिक्र करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अखिलेश ने अपनी सभाओं में बीजेपी के यूपी मॉडल पर सवाल उठाए। नाम बदलने की राजनीति, भ्रष्टाचार, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हक की बात बार बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी कर रहे हैं। अखिलेश और कांग्रेस के दो टारगेट हैं। पहला कि बिहार के मंच से अपनी यूपी की छवि को चमकाना, दूसरा कि यूपी के वोटर्स तक संदेश पहुंचाना कि वो बीजेपी के नाम बदलने और बुलडोजर मॉडल के असली नुकसान को देखें। विपक्ष ने यूपी में एक्सप्रेसवे, सड़कों, समाजवादी योजना जैसे मुद्दे भी बिहार के मतदाताओं के सामने पेश किए हैं। बिहार और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक समानता इस चुनाव को यूपी के चुनावी रिहर्सल जैसा बना रही है। यूपी बिहार में एक और समानता है, जहां जातीय महासभाओं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समीकरण और दशहरा, छठ, राम मंदिर जैसे सांस्कृतिक प्रतीक चुनावी मुद्दे तक बन जाते हैं। बीजेपी ने इन प्रतीकों का प्रयोग अपनी रणनीति में बखूबी किया। एक जैसी भाषा, चेहरे और प्रचार का एजेंडा, इन सब का मुख्य मकसद उत्तर भारत में एक रंगी भाजपाई तरीका, जिसमें कानून व्यवस्था, धार्मिक धरोहर और विकास की ब्रांडिंग करना शामिल था। बिहार के चुनावी मंचों पर यूपी से बड़े नेताओं की आमद, मुद्दों की समानता, चुनावी प्रचार के तौर तरीकों में एकरूपता, दोनों राज्यों की पार्टी के कार्यकर्ताओं का समन्वय, ये सब कुछ 2027 के यूपी चुनाव के लिए प्रयोगशाला ही तो साबित हो रहा है। बिहार में बीजेपी, सपा, कांग्रेस जैसी पार्टियां यूपी के अनुभव को आजमा रही हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं, ताकि अगले यूपी चुनाव में उस सीख को पूरी ताकत से लागू किया जा सके। बीजेपी अपनी बुलडोजर और हिंदुत्व ब्रांडिंग पॉलिटिक्स को टेस्ट कर रही है, जबकि विपक्षी दल अपने गठबंधन स्वरूप की मजबूती और विकल्प के नैरेटिव को देख परख रहे हैं। कुल मिलाकर इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव इस बार केवल एक प्रदेश का संग्राम नहीं है, बल्कि ये 2027 यूपी चुनाव के लिए रणनीति का ट्रेलर और रिहर्सल बन चुका है। यूपी के लोकप्रिय चेहरे, एक ही जैसे मुद्दे की समानता, सांस्कृतिक जुड़ाव और प्रचार के साझा तरीके इसे दो राज्यों की राजनीति का साझा रंग दे रहे हैं। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।